इसको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि कल को अगर आप अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को कुछ बताना चाहोगे तब बता पाओगे जब पहले खुद तो जानते होगे। जब खुद को ही कुछ नहीं पता होगा तो तुम बताओगे क्या। इसलिए सबसे पहले अपना झोला भरना है, सबसे पहले अपना बर्तन भरा होना चाहिए, तभी दूसरे के बर्तन में कुछ डालोगे। अपना ही भांडा खाली है, अपना ही बर्तन खाली है, तो दूसरे में क्या डालोगे। इसलिए साहिब समझा रहे हैं कि आओ संतो मेला कीजिए, और खाली हैं तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। मेला तो करो, ज्ञान को समझो, अपना भी ज्ञान समझाओ और दूसरों का भी समझो। और जब लगता है कि हाँ मुझसे आगे का ज्ञान कोई है या फिर उससे आगे का ज्ञान मेरे पास है, तो निर्णय करो और दोनों एक मत हो जाओ। क्योंकि केवल इंसान चोले में ही हम एक मत हो सकते हैं, और कोई चोला नहीं है जिसमें ज्ञान की बात हो, जिसमें परमात्मा की बात हो, नहीं होगी। इसलिए साहिब ने बार बार समझाया है कि सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। सबका ज्ञान सुनो, सबको समझने की कोशिश करो और समझ के निर्णय करो कि मेरे लिए कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है। अगर निर्णय कर लोगे तो बहुत आसानी से सत्य तक पहुंच जाओगे, और निर्णय नहीं कर पाए तो फिर उसी अंधकार में डूब जाओगे जिसमें जन्मों जन्मों से डूबते ही आए हो। करोड़ों जन्म बीतने के बाद, 184 लाखों बार भुगतने के बाद आज आपको एक बार के लिए ये इंसानी चोला मिला है। अगर इस बार भी आप चूक गए, ज्ञान को सही से नहीं समझ पाए, आत्म कल्याण की बात को नहीं समझ पाए, तो वापस 84 में जाना पड़ सकता है। क्योंकि ये प्रकृति बहुत निर्दयी है, ये किसी के साथ कोई भेद नहीं करती, ये सबका नंबर लगाती है। ये हमारे पिता की तरह नहीं है कि अपने बच्चे ने कुछ गड़बड़ करी है तो ठीक है कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है उसको थोड़ा सा कम डांटेगा और पड़ोसी का बच्चा है तो ज़्यादा डांटेगा। ये प्रकृति किसी की सगी नहीं है, ये किसी पे तरस नहीं खाती, ये सबका निर्णय करती है, सबको 84 में धकेलती है। एक भी ऐसा नहीं है जो 84 में नहीं जाएगा। यहां तक कि बड़े बड़े देवी देवताओं को 84 में डाला है इसने, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अब बचने का एक ही रास्ता है, परमात्मा का मूल ज्ञान। इसी को साहिब समझा रहे हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और मूल ज्ञान बाहर ना जाई। गुरमुख को तुम देव बताई, और कपटी से तुम राख छुपाई। इस मूल ज्ञान को अभी मत बाहर निकालना। कोई जिज्ञासु जीव आता है जो सच में परमात्मा को चाहता है तो उसकी परीक्षा लेके उसे ये मूल ज्ञान समझा देना, लेकिन इसको अभी एक्सपोज मत करना, इसका खुलासा मत करना, वरना आने वाले समय में घर घर में एक गुरु बन के बैठा होगा, गांव गांव में परम गुरु बन के बैठा होगा, शहर शहर में सब सतगुरु बन के बैठे होंगे। तो जीवों को समझ में ही नहीं आएगा कि सच्चा कौन, झूठा कौन, असली ज्ञान किसके पास है और नकली किसके पास है। सब एक सी बात कर रहे होंगे, सब आत्मा की बात कर रहे होंगे। आज हमारे सत्संग जब से चालू हुए 2018 से, आप देखिए YouTube पे जो लोग कभी आत्मा की बात तक नहीं करते थे, जो मंत्रों से ऊपर जाते नहीं थे, जो मंत्रों की बात करते थे, मंत्र साधना को ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मानते थे, यहाँ तक कि घर बैठे ऑनलाइन मंत्र देने की बात करते थे कि हमें फोन करो हम तुम्हें ऑनलाइन मंत्र देंगे। आज वो ऑनलाइन परमात्मा देने लग गए हैं हमारे सत्संग सुन सुन के। लेकिन इनको ये नहीं पता कि तुम कितना ही भरमा लो, कितना ही लोगों को मूर्ख बना लो, अब जीव जाग गए, अब निर्णय करना जानते हैं, अब वो समझदार हैं। और धीरे 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 ऐसे ही समझदार जीव, विवेकी जीव एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, और तब होगा युग का पलटना, जिसको बोला गया है कि कलयुग में ही सतयुग आएगा।
कैसे आएगा ये कोई नहीं बता पा रहा। कलयुग में सतयुग कैसे आता है, मैंने कई बार समझाया है कि कलयुग में सतयुग आने का एक ही कारण है, और वो है सत्य। जब सत्य प्रकट हो गया तो कलयुग में सतयुग आ जाएगा। अब सत्य है क्या, ये भी नहीं समझ पा रहे लोग सोच रहे हैं कि मंत्र साधना देके कलयुग में सतयुग ले आएंगे। ऐसा नहीं है भाई, जो खुद ही झूठ है। साहिब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कागा हंस ना होए का मतलब क्या है? कागा कौन है? कलयुगी जीव, और हंस कौन हो जाएगा? सतयुगी जीव। यानी कलयुग से जो सतयुग में आ जाएंगे वो कागा से हंसा हो जाएंगे। यानी जो इस काया रूपी कागा से अपने आप को अलग करने के लिए गुरु धारण करके अपने सत्य स्वरूप को पहचानेंगे, वो कागा से हंसा हो जाएंगे। इसी को बोला गया है कलयुग में सतयुग आना। इस भेद को भी समझ लो, क्या है सतयुग, क्या है द्वापर, क्या है त्रेता, क्या है कलयुग। जब सत्य की पूजा होती थी, जब सत्य को सब जानते हैं, तब उसको सतयुग कहते हैं। सतयुग का मतलब वो युग नहीं है जिसमें राजा इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी के साथ भोग करने आ रहा है रूप बदल के। अगर वो सतयुग है तो वहां पर ये सब क्यों हो रहा है, वहां पर ये विकार क्यों है? जब युग ही सत्य है तो उसमें असत्य कार्य क्यों हो रहे हैं? ये उस सतयुग की बात नहीं की गई है कि कलयुग में सतयुग आएगा तो पता लगा सतयुग के देवी देवता भी आ गए उसी में, कि आपको विष्णु जी चलते दिखाई देंगे और आपको ब्रह्मा जी बैठे दिखाई देंगे, आ गया सतयुग। ऐसा नहीं है। कलयुग में सतयुग का मतलब है जहां पर गलत साधना चल रही है, जहां पर साधना चल ही नहीं रही है, लोग विकारों में फंसे पड़े हैं, और वो जाग कर जागृत होकर एक सत्य के साथ जुड़ जाएंगे, उसको सतयुग कहते हैं। तो सतयुग का मतलब है एक परमात्मा, एक निज स्वरूप, एक आत्म स्वरूप की साधना करना सतयुग है। यानी एक के बाद दो आता है, यानी द्वापर युग। लेकिन आपको पता है कि द्वापर युग बाद में आया, उससे पहले कौन सा युग आ गया? त्रेता। अब इसका कारण क्या था? इसका कारण था एक पत्थर, और वो पत्थर कौन था? अहिल्या वो पत्थर थी जिसने श्राप लगने के कारण सतयुग में जब ये पूछा कि मेरा निवारण कैसे होगा, मैं कैसे वापस स्त्री बनूंगी पत्थर से, तब गौतम ऋषि ने कहा कि पहले द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। त्रेता में श्री रामचंद्र आएंगे और तेरे तो जो शिला बनी है तुझे पैर लगा के, पैर से छू के वो तुझे इंसान बना देंगे। तब वो रोने लगी कि महाराज एक युग के बाद दूसरा युग आएगा, इतना लंबा समय, मुझ पर दया करो, ऐसी दया करो कि युग ही पलटा दो। यानी त्रेता पहले आ जाए और द्वापर बाद में आ जाए। तो एक पत्थर की वजह से ये युग पलट गया। एक के बाद दो आता है तो दो की जगह तीन आ गया, और तीन के बाद दो आ गया। तो इसी प्रकार जब हम एक सत्य को छोड़ के दो की साधना में आ जाते हैं, तब उसको द्वापर युग कहते हैं। दो कौन है? मन और माया, जिसको शिव और शक्ति कहते हैं, जिसको पुरुष और प्रकृति कहते हैं। शंकर पार्वती की बात नहीं चल रही है। शिव और शक्ति, जो ब्रह्म कुमारी वाले आप देखते हैं कि शिव बाबा करते हैं, वो शंकर बाबा नहीं कहते, शंकर बाबा नहीं कहते, वो शिव बाबा कहते हैं। तो शिव कौन है? निराकार सदा शिव, और उसकी साथी अर्धांगिनी निराकार माया, जग जननी माया, जिसको हम महामाई भी कहते हैं। ये दोनों निराकार हैं, शिव और शक्ति निराकार हैं। जब हम एक सत्य यानी आत्मदेव को छोड़कर शिव शक्ति में उलझ जाते हैं, यानी निराकार में उलझ जाते हैं,
तब हम द्वापर में आ जाते हैं। और हम द्वापर से भी नीचे गिरते हैं, किसके कारण? पत्थर के कारण। यानी हम शिव शक्ति को भी छोड़ के, निराकार को छोड़ के पत्थरों की पूजा में आ जाते हैं। पत्थर को राम, पत्थर को हनुमान, पत्थर को ही विष्णु मानने लग जाते हैं। तब हम त्रेता में आ जाते हैं, यानी हम त्रिगुण में आ जाते हैं। ये पत्थर पूजा क्या है? ये त्रिगुणी पूजा है। पत्थर से मूर्ति बनी, रजोगुण, मूर्ति बन के तैयार हो गई, सतोगुण, तैयार होके खंडित हो गई, तमोगुण। इन तीनों गुणों में जब हम आ जाते हैं तो हम त्रेता में आ जाते हैं। अब इन्हीं तीनों गुणों के लिए गीता में क्या बोला है अर्जुन? जो मेरी त्रिगुणी माया को लांग जाते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। त्रिगुणी माया क्या है? त्रिगुणी तो वो है जो तीन गुणों में आ रहा है, यानी त्रेता युग। और माया क्या है? मन माया का काम, यानी द्वापर युग, जो इन दोनों युगों को लांग जाते हैं। यानी जो त्रेता में भी नहीं रहे और द्वापर भी लांग गए, वो सतयुग में पहुंच जाते हैं, वो सत्य तक आ जाते हैं। और उसी प्रकार कलयुग में सतयुग आ जाता है। तो सतयुग पता लग गया, द्वापर पता लग गया, त्रेता पता लग गया। अब कलयुग क्या है? कलयुग है कल पुर्जों का युग, मशीनों का युग। क्या आपने किसी देवी देवता को किसी गाड़ी में, कार में बैठे देखा? किसी मोटरसाइकिल पे बैठे देखा? किसी हवाई जहाज में उड़ते देखा? नहीं देखा। वो बेचारे रथों में रहते गए। कोई यान मिला भी तो वो पुरानी कैटेगरी का यान। आज के जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र, आधुनिक जो जितने भी तामझाम जो है, ये केवल हम ही यूज कर पा रहे हैं, ये कलयुगी जीव यूज कर पा रहा है। तो जो इन चीजों में उलझकर तीन देवों से भी नीचे गिर जाए, यानी देवी देवताओं की भी पूजा ना कर पाए। कितने लोग हैं जो देवी देवताओं तक को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, जिसको हम नास्तिक कहते हैं। पूरा पूरा देश नास्तिक है इस दुनिया में, जो किसी को नहीं मान रहा। असल में वो है कलयुगी जीव, जिसके लिए संतों ने, महान ऋषियों ने वाणियां बोली हैं कि कलयुग में ऐसे ऐसे जीव हैं कि जिनका इस दुनिया में आने का कारण भी नहीं है, अकारण ही पैदा होके इंसानी चोला बर्बाद करके चले जाते हैं। लेकिन जो जीव इस सत्य को जान लेते हैं, समझ जाते हैं कि कैसे मैंने सत्य को जानना है, वो कलयुग में ही सतयुग ले आते हैं। तो ऐसे जीवों को सत्संगी कहा जाता है, जो सत्य का संग करे। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि राम जी की कहानी सुना दी, विष्णु जी की कहानी सुना दी, हनुमान जी की कहानी सुना दी, या कोई कुरान की कहानी सुना दी, बाइबल की कहानी सुना दी। ये सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है उस सच्चे, उस सत्य, उस पाक, उस हक के साथ जुड़ जाना, उसका संग कर लेना, उसको सत्संग कहते हैं। तो सत्संग कैसे कर पाओगे? सत्संग कोई सुनने की चीज नहीं है कि कोई कहानी सुन ली। सत्संग विवेक की चीज है। बिना विवेक के आप सत्संग कर ही नहीं सकते, सत्य का संग हो ही नहीं सकता। तो